जब स्कूल की पढ़ाई खत्म होती है तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। अब आगे क्या? कौन सा कॉलेज चुने, कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी फील्ड सही रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, एडमिशन कैसे लें? कॉलेज का एडमिशन सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। ये वो कदम है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। यहाँ की गई एक सही या गलत चॉइस आपके आने वाले सालों को पूरी तरह बदल सकती है। इसीलिए कॉलेज एडमिशन को लाइटली लेना बिल्कुल भी सही नहीं। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सबसे जरूरी है कि आप खुद को समझें। आपकी रुचियां क्या हैं? आप साइंस में अच्छा महसूस करते हैं या कॉमर्स में? क्या आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या आप लॉ, टीचिंग, इंजीनियरिंग या बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने भविष्य की नींव डालते हैं। और अगर वो नींव आपकी रुचि से जुड़ी हो तो आप उसमें एक्सेलेंस ला सकते हैं। अब जब आपने अपनी पसंद समझ ली तो अगला स्टेप है ये जानना कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं और उनमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, डिजाइन, लॉ, मास कम्युनिकेशन, ये सभी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं और हर एक में कई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने साइंस चुना है तो आप इंजीनियरिंग, बीएससी, नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। कॉमर्स में बीकॉम, सीए, बीबीए जैसे विकल्प होते हैं। आर्ट्स में आप बीए, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, किस तरह के कॉलेज में एडमिशन लें? सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सबके अपने फायदे और कमियां होती हैं। सरकारी कॉलेज में फीस कम होती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आसान हो सकता है, लेकिन वहां फीस ज्यादा होती है। इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, मेरिट और करियर गोल्स को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना होता है। कुछ कोर्सेज में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेईई, मेडिकल के लिए नीट, लॉ के लिए सीलैट और मैनेजमेंट के लिए सीयूईटी या आईपी मैट। वहीं दूसरी ओर कई कॉलेज ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन देते हैं, यानी आपके 12वीं के नंबरों के आधार पर। तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं उसमें एडमिशन का तरीका क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। ये जानकारी आपको बहुत पहले से ले लेनी चाहिए ताकि आप सही समय पर तैयारी शुरू कर सकें। अब जब आपने कॉलेज और कोर्स डिसाइड कर लिया तो अगला स्टेप है एडमिशन फॉर्म भरना। ज्यादातर कॉलेजेस अब ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस ही अपनाते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, जैसे कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ और कुछ जगह माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। इसके बाद आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन फी भी देनी होती है। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन के बाद इंटरव्यूज या प्रेजेंटेशंस देने हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको भी इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। इस ऐप की खास बात यह है कि यह हिंदी में समझाकर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाता है। इस ऐप से अब तक लाखों लोगों ने घर बैठे इंग्लिश सीखी है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे प्ले स्टोर पर जाकर अल्फा स्पोकन इंग्लिश टाइप करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब आप फॉर्म भर चुके होते हैं तो अगला स्टेप होता है कट ऑफ लिस्ट्स का इंतजार करना। कुछ कॉलेज एक से ज्यादा कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं और हर राउंड में अलग अलग ब्रांचेस या सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां आप अपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और अपना कोर्स कंफर्म करते हैं। उस दिन एडमिशन फी जमा करनी होती है, जो कोर्स और कॉलेज के हिसाब से अलग होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि कई सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स को अलग से स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा अगर आपके 12वीं में अच्छे मार्क्स हैं तो कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देते हैं। नेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स जैसे एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन कंफर्म होते ही आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। अब आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रहेगा। अब आपके सामने नए दोस्त, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और सेल्फ डिसिप्लिन की दुनिया खुलती है। इस समय अपने आप को टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और स्किल डेवलपमेंट में लगाना बहुत जरूरी होता है।
आज के टाइम में सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि पर्सनालिटी भी बहुत मायने रखती है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कॉलेज एडमिशन को एक बर्डन की तरह ना देखें, बल्कि इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझें। ये आपकी जिंदगी का ऐसा मोड़ है जहां से आपकी पहचान बनती है। सही जानकारी, थोड़ी सी तैयारी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी अच्छे कॉलेज में अपना सपना साकार कर सकते हैं।